नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का वाचन कर रहे हैं। अंक 2 की 2 दृश्य का वाचन हो चुका है। आगे अंक 3 है देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग, जिसका वाचन कुछ इस प्रकार है। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। मंदिरोन्मत्त सर्वनाग का मदिरोन्मत्त यानी पूरा नशे में सर्वनाग का प्रवेश होता है। सर्वनाग कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन क वर्ग को की चाट नहीं तो कर्म क्या करे। कर्म में एक कु और जोड़ देने से लो अच्छी वर्णमैत्री होगी। कादम्ब ओह प्यास प्यास प्याले से मदिरा उड़ेलता है। लाल यह क्या रक्त, आह कैसी विभीषण कामनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे रे नहीं, दुर्बल नारी। यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख सामने सोने का संसार खड़ा है। तभी रामा का प्रवेश होता है। रामा पामर, सोने की लंका राख हो गई। सर्वनाग उसमें मदिरा न होगी, रही होगी सुंदरी। रामा मदिरा का समुद्र उफनकर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्वनाग तब उसमें तुम जैसी कोई कामिनी न होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा स्त्री को देखते ही ढिलसिल हुए, आंखें फाड़कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ? सर्वनाग सुंदरी, यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुकाचोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रामा दुर्वृत्त मदप्य, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। सर्वनाग संभल कर आए। अरे ओह मेरी रामा, तुम हो? रामा हाँ मैं हूँ। सर्वनाग हंसकर, तभी तो मैं तुम्हें जानकर ही बोला था। नहीं भला मैं किसी पर स्त्री जीभ निकालकर कान पकड़ता है। रामा अच्छा यह तो बताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा, और यह क्या बकते हो थे? सर्वनाग अरे प्रिय, तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा। सुनो। रामा हाँ हाँ कहो। सर्वनाग तुमको रानी बनाऊंगा। रामा चौंककर, क्या? सर्वनाग तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा किस तरह? सर्वनाग वह भी बतला दूं। तुम नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा अरे कहो भी। सर्वनाग वह पीछे बताऊंगा। आज तुम महादेवी के बंदी गृह में ना जाना, समझी ना? रामा उत्सुकता से, क्यों? सर्वनाग सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख ना सकोगी। तुम अभी इस स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे, बोलो। सर्वनाग मद्यपान करता हुआ, हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? मेरे डॉट डॉट। सर्वनाग अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ। सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकालकर पीता है। रामा ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। आहा ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी में के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया। महत्वपूर्ण है यह कथन। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया। रक्त पिपासु, क्रूर कर्मा, मनुष्य कृतज्ञता की कीच की कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु से जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। सर्वनाग क्या तू? और तू? रामा हाँ हाँ मैं ना होने दूंगी। मुझे ही मार ले हत्यारे, मद्यप्य तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए। परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख पर अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। सर्वनाग कहता है, सर्वनाग अच्छा तू इसमें विघ्न डालेगी? तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने का मैं कौन बाधा देगा? रामा मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है। स्वामी हिंसक पशु भी जिनसे पाले जाते हैं
उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्वनाग ठुकरा देता है। जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती हुई, तुम्हारा यह झूठा सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं किया जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य केवल ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी मान जाओ। सर्वनाग, ओह विलम्ब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क का प्रवेश होता है। ये तीनों जो हैं स्कंदगुप्त के विरोधी पात्र हैं। अनंत देवी सौतेली माँ हैं, प्रपंच बुद्धि उनके गुरुदेव हैं और भट्टार्क उनका महाबलाधिकृत है। भट्टार्क स्वर सर्व सर्व बोलता है, जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु वह भागी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। प्रपंच बुद्धि कहता है, सर्वनाग तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्वनाग, नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ। परंतु भट्टार्क, तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। सर्वनाग, तब शीघ्र चलिए, दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी और सब जाते हैं। यहाँ एक दृश्य तीसरे दृश्य का खत्म हो जाता है और बंदी गृह में देवकी और रामा है। वहाँ रामा चली जाती है देवकी के पास। वही दृश्य है यहाँ पे। रामा, महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और धर्म सेवा धिक्कार दे रहा है मेरा स्वामी। देवकी, शांत हो रामा, बुरे दिन कहते ही किसे हैं। जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सत्यपथ का अवलंबन करे तो दूरदीन का साहस नहीं कि उसे कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी। देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिससे विध्वज भंजन की असीम दया और स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है और देवकी, ना घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दंत्य प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य से गाना बजता है, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। भट्टार्क आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश होता है। अनंत देवी कहती है, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी। प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी और अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पाएगा और उस महाबलिदान का आरंभ तुम ही से होगा। सर्वनाग, आगे बढ़ो। रामा, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिचास भी यदि जुटकर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। छुरी निकालती है। सर्वनाग, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी। रामा कहती है, ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को, और यह महादेवी तेरी कौन है। सर्वनाग, फिर भी मैं तेरा। रामा, स्वामी, नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है, तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। सर्वनाग आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई। देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर बैठ ना सकी। भट्टार्क, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना ना करूंगी। प्रार्थना उसी विशंभर की श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। सर्वनाग कहता है, अच्छा, तो खड़ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। सर्वनाग ये बोल रहा है अपनी पत्नी को, हट जा अभागिनी। रामा, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, या मैं। सर्वनाग कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों में से ना ठुकराने देना। रामा, टुकड़े के लोभी, तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा, तू कीड़ों से भी तुच्छ है, पहले मैं मरूंगी तब महादेवी।
अनंत देवी क्रोध से कहती है, तो पहले इसी का अंत करो, सर्व शीघ्रता करो। सर्वनाग, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है, किवाड़ तोड़कर स्कंदगुप्त भीतर घुस जाता है। पीछे मुदगल और धातु सेन आते ही सर्वनाग का गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से, क्या रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टार्क, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंदगुप्त, तू वीर है? अर्धरात्रि में निसहाय अबला महादेवी की हत्या का उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भट्टार्क दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत देवी अब कहती है, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई स्कंदगुप्त, अनंत देवी, कुसुमपुर में पूर्व गुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा नहीं करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी माँ, देवकी आलिंगन करके, आओ मेरे वत्स। ये दृश्य भी यहाँ खत्म होता है। अब अगला दृश्य है अवंती दुर्ग का एक भाग, जहाँ बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। ये 5वां दृश्य है। अवंती दुर्ग का एक भाग, बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम वर्मा कहता है, तात आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव ही के बिना काम ना चलेगा? बंधु वर्मा कहता है, माफ़ी चाहती हूँ देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों का पतन काल में पुष्कर अधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यहाँ याद रखिएगा कि पुष्कर अधिपति और महाराज सिंह वर्मा कौन है? बंधु वर्मा के पिता। स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मलेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंबन निशेष था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम वर्मा, परंतु वे क्या मांगते हैं? क्या वे मांगते हैं? बंधु वर्मा, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं हैं। उन्होंने पूर्व गुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु वर्मा, देवी तुम नहीं देखती हो कि आर्यव्रत पर विपत्ति के प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहे। इसी में सबका कल्याण है। आर्याव्रत का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पद तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा कहता है, सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदचर्य प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला पूछती है, यदि होता तो क्या करते? बंधु वर्मा तब कहता है, तब मैं इस कुटुंब को कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड्ग का अवलंबन रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि जो केवल खड्ग का अवलंबन रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या आक्रमण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे का अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम वर्मा बोलता है, भैया तब? बंधु वर्मा कहता है, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आत्रत्राण परायण होना, विशद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं का मुशक्य कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश होता है। देवसेना, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है।
क्षुद्र स्वार्थ भाभी जाने दो, भैया को देखो कैसा उदार, कैसा महान और कैसा और कितना पवित्र है। जयमाला। देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम और सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो। बंधु वर्मा बोलता है, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम वर्मा कहता है, भाभी अब तर्क ना करो। समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, अपने क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी हृदय नाच उठता है। जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यवर्त विपन्न है, यदि हम मर मिट कर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। जयमाला। जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या। बंधु वर्मा। तब मालेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो और जाना चाहता है। भीम वर्मा कहता है, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित का प्रवेश होता है। तभी प्रवेश करके वह कहता है, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रन में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सभी संभागी हो गए। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा। स्वागत चक्र, मालेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्र। ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा। संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित। हाँ बंधु। देवसेना। चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेक कर। मालेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है मेरे स्वामी, और ऐसे महान धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। और यहीं पे ये दृश्य खत्म हो जाता है। पांचवा दृश्य। छठा दृश्य है पथ में भट्टारक और उसकी माता, जो भट्टारक की रक्षा करने के लिए आ रहे थे ना उत्तर सीमा के लिए। यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखिए। उत्तर पथ की सीमा की रक्षा करने के लिए भट्टारक जो है मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो वही भट्टारक और उनकी माता साथ में, और उन दोनों का आपस में बातचीत हो रहा है। कमला। भट्टारक की माता का नाम कमला है। तू मेरा पुत्र है कि नहीं। भट्टारक। माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए। केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला। और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टारक। तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा, परंतु हाय। भट्टारक। माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खंगलता आग के फूल नहीं बरसाती। क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि का समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते। क्या तेरे भट्टारक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते। कमला। मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भट्टारक। घर लौट चलो माँ, ग्लानि क्यों है। कमला। इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न। कमला कलंकनी हो सकती है, परंतु यह नीचता, कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं, रोती है। विजया का प्रवेश होता है। विजया। माता, तुम क्यों रो रही हो। भट्टारक की ओर देखकर। और यह कौन है। क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया। कमला। देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया कहती है, था, अब नहीं। क्या अब नहीं। कमला। नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ लिए हैं। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया। कौन। तुम महाबलाधिकृत भट्टारक हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा। कमला। ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भट्टारक। माँ, अब और ना लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया। स्वगत। आहा,
आहा, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है, यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुद्गल और गोविंदगुप्त का प्रवेश होता है। कौन? भट्टार्क। अरे यहाँ भी भट्टार्क तलवार निकालता है। गोविंदगुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुद्गल, महाराज पुत्र गोविंदगुप्त की जय। गोविंदगुप्त कहता है, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार ना करती। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर के होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंदगुप्त का कथन है। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर के होती है, उसके दृढ़ भित्ति है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतज्ञ की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं ही यह विचार करती थी। गोविंदगुप्त, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और वह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टार्क, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं, इसका कोई अपराध नहीं। विजया, स्वागत। ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो मेरा यही भट्टार्क की ओर देखती है। गोविंदगुप्त, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तू अकारण क्यों दुख उठाती है? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी, यहाँ मैं कुछ न कहूँगी। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंदगुप्त, क्यों भट्टार्क, यदि तुम ही कुछ कहते। भट्टार्क, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल और वृद्धमाला। गोविंदगुप्त, वह बंदी है नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। सब जाते हैं और फिर ये दृश्य भी खत्म हो जाता है और राजसभा का दृश्य आ जाता है। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त और मुद्गल एक के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है। गोविंदगुप्त, उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त को अनुपम प्रतिकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरी आत्मा हो वत्स, आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश होता है। स्कंद देवी का चरण वंदन करता है। स्कंद जो है वो देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी, वत्स, चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंदगुप्त कहता है, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह है, सदैव यशोभिमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिवंदन करेंगे। जयमाला और देवसेना का प्रवेश होता है। जयमाला, देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यव्रत के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो, तुमुल ध्वनि होती है। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब ना कीजिए। गोविंदगुप्त कहता है, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वर्ग त्याग दधीची के दान से कम नहीं है। याद रखिएगा कि मालव में जो बंधु वर्मा और भीम वर्मा और उनकी पत्नी जयमाला ने जो त्याग दिया था वो किसके त्याग के समान बताया गया है? दधीची के दान के समान बताया गया है। इनका स्वर्ग त्याग दधीची के दान से कम नहीं है। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंदगुप्त कहता है, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंदगुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं है। यह महत्वपूर्ण कथन है जो आपको ध्यान रखना है कि गोविंदगुप्त द्वारा कहा गया है।
इसके पहले दधीची वाला भी कथन गोविंद गुप्त के द्वारा ही कहा गया था। और उसके पहले भी एक महत्वपूर्ण कथन था जो गोविंद गुप्त के द्वारा ही कहा गया था। गोविंद गुप्त। आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं। हुनों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है। कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है। याद रखिएगा, भीम वर्मा जो है वो छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़क का उपहार देता है और चक्रपालित जो है वो गरुड़ांक राजदंड देता है। गोविंद गुप्त परम भट्टार्क महाराजा धीराज स्कंदगुप्त की जय हो। सभी समवेत स्वर में बोलते हैं जय हो। फिर बंधु वर्मा कहता है, आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब ऐसा ही कहते हैं जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य इस गुरुभार उत्तरदायित्व के सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी विचलित ना हो। गोविंद गुप्त, सम्राट परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग का गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्ज्वल करेगी। वीर, इस वृद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, अभी नहीं आर्य। आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव के राजकुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य है, धन्य है। स्कंदगुप्त, तात पर्णदत्त इसी समय नहीं है। चक्रपालित, सम्राट और वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास तभी प्रवेश करते हैं। मातृगुप्त, सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। धातुसेन जो है सिंघल का युवराज है, इसी का नाम कुमारदास है। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारदास सिंघल के युवराज। मातृगुप्त, हाँ महाराजा धीराज। स्कंदगुप्त, अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ, स्वागत है। सभी मंच पर बैठते हैं। गोविंद गुप्त, बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भट्टार्क, सर्वनाग, विजया और कमला का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त, क्यों सर्वनाग, तुम क्या चाहते हो। सर्वनाग, सम्राट मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। स्कंदगुप्त, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग, वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों भिक्षुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रामा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा है। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। सर्वनाग, दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति दुराचरण किया है। ओह, छुरी निकालना चाहता है। स्कंदगुप्त, ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। सर्वनाग, यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी, वत्स से किसी विषय का शासक बनाकर भेजो, यानी कि किसी पद का जो पद खाली है उस पद का शासक बना के भेजना है। देवकी कहती है कि किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यानी कि कोई पद खाली है उसका शासक के रूप में उसे भेज दो। सब महादेवी की जय करते हैं। महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त, तुम आज से अंतर्वेद के विषयपति हुए, नियत किए गए हो। यह लोक खड़क देता है और यह आपको याद रखना है कि सर्वनाग को अंतर्वेद का विषयपति नियुक्त किया गया था। आपके पात्र परिचय में भी ये बात दी हुई है। सर्वनाग रुद्ध कंठ से, सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगत धात्री की मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूँ।
देवकी उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पार्श्व धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए हो। याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य का नया महाबलाधिकृत कौन होता है? भट्टार्क नियत किए गए थे, और तुम्ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टार्क, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भट्टार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो? भट्टार्क, अपराध हुआ, सिर नीचे कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा ना रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भट्टार्क स्तब्ध रहता है। विजया की ओर देखकर कहता है, और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। जयमाला, विजया। विजया कहती है, कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय ना था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतने नीचा गिरा सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवसेना का कथन है। परंतु विजया, तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद गुप्त, यह वृद्धा इसी कृतज्ञ भट्टार्क की माता है। भट्टार्क के नीच कर्मों से दुखी होकर उज्जैनी चली आई है। स्कंदगुप्त, परंतु विजया, तुमने यह क्या किया? देवसेना, स्वगत, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हारकर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त ना गिर पाए। तुम्हारी माता की भी यही मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो, इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंदगुप्त, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त, परम परमेश्वर भट्टार्क महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। और यवनिका गिरता है। यहाँ पे अंक द्वितीय समाप्त होता है और तृतीय अंक आरंभ होता है। तृतीय अंक कुछ इस प्रकार है। तृतीय अंक सिप्रा तट पे आता है। प्रपंच बुद्धि है वहाँ पे सिप्रा तट पे। सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी है। कुसुमपुर में पूर्वगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। याद रखिएगा कि पूर्वगुप्त और अनंत देवी कहाँ है? कुसुमपुर में। भट्टार्क भी बंदी हुआ, उसके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों का अवतरण से भी एक बार सद्धर्म के उठाने की आशंका थी, परंतु वह दूर गया। कुछ सोचकर, उग्र तारा के साधनों से भी विकटकारी सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल में महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा? चलो, जाता है और भट्टार्क का प्रवेश होता है। भट्टार्क, भिक्षु शिरोमणि प्रणाम। प्रपंच बुद्धि, कौन भट्टार्क? अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या? भट्टार्क, नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच बुद्धि, उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया? भट्टार्क, नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच बुद्धि, क्या? भट्टार्क, मुझे अपमानित करके क्षमा किया, मेरी वीरता पर एक दुर्वह उपकार का बोझ लाद दिया। ये देखिए, स्कंदगुप्त इसे माफ कर दिया और ये उसे खुद का अपमान समझ रहा है। भट्टार्क उसे खुद का अपमान समझ रहा है। प्रपंच बुद्धि, तुम मूर्ख हो, शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। भट्टार्क, मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि, परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें। कोई आता है, दोनों जाते हैं। विजया का प्रवेश होता है। विजया, मैं कहाँ जाऊँ? उस उच्च श्रृंखल वीर को मैं लोह श्रृंखला पहना सकूंगी, उसे अपने बाहुपास में जकड़ सकती है। हृदय के विकल मनोरथ और गान गीत हो रहा है, यानी विजया का ये गीत है। उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, नयन जल धारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिरकर इस ओर। हृदय की अंतरतम मुस्कान कल्पना में तेरा यह विश्व ललिमा में लय हो लवलीन, निरखते इन आँखों की कोर। यह कौन? ओ राजकुमारी। देवसेना का प्रवेश होता है। दूर पर उसकी परिचारिकाएं हैं। देवसेना, विजया, सायंकाल का दृश्य देखने सिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो? विजया, हाँ राजकुमारी, सिर झुका लेती है। देवसेना, विजया, अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, मुझे कुछ पूछना था। विजया, पूछना क्या है? देवसेना, क्या जो तुमने किया है उसे सोच समझ कर? कहीं तुम्हारे दंभ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कसाघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया, राजकुमारी, मैं अनुग्रहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना, आश्चर्य से, क्यों विजया, मेरी सखी जनुचित सरल प्रश्न में भी तुम्हें व्यंग्य सुनाई पड़ता है?
विजया, क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? राजकुमारी, आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्याभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना, ठहरो, दम ले लो, संदेह की गर्त में गिरने के पहले विवेक के अवलंबन ले लो। विजया, विजया, हताश जीवन कितना भयानक होता है, महत्वपूर्ण है। नाटक के आरंभ में स्कंदगुप्त का कथन है, उसी से मिलता जुलता कथन है ये। विजय, हताश जीवन कितना भयानक होता है, यह नहीं जानती हो। उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे ना छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ, क्रोध से देखती है। देवसेना आश्चर्य से, क्या कह रही हो? विजया, वही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना, वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया, क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? परंतु मैंने तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े न बिछाए। विजया, उपकार्य की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। देवसेना, शीघ्रता करने वाली स्त्री अपनी असावधानी का दोष दूसरों पर ना फेंक। देवसेना, मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती। अच्छा, इससे क्या जाती है? विजया, जाती हो परंतु सावधान, भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है। विजया, जैसे ही जाती है, नहीं, देवसेना जाती है वैसे ही भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है। भट्टार्क, विजया तुम कब आई हो? विजया, अभी अभी, तुम्ही को खोज रही थी प्रपंच बुद्धि को देखकर। आप कौन? भट्टार्क, योगाचार संघ के प्रधान श्रमणा आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि, कल्याण हो देवी। भट्टार्क से तो तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे भी जान जाओगी। विजया, आर्य, आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। प्रपंच, शुभे प्रज्ञा पारमिता स्वरूपा, तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सद्धर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? कुछ सोचकर, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया, आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि, क्या? विजया, राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि, और मुझे उग्र तारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। भट्टार्क, अच्छा, यह तो अच्छा सुयोग है। विजया, उसे शमशान तक ले आना मेरा तो माफी चाहती हूँ। विजया कहती है, उसे शमशान तक ले आना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ न कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि, सब हो जाएगा, उग्र तारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भट्टार्क, परंतु मैं कृतज्ञता से कलंकित होऊंगा, और स्कंदगुप्त से मैं किस मुंह से? नहीं नहीं। प्रपंच बुद्धि, सावधान भट्टार्क, अलग से जाकर इसकी इतना समझाया, फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पूर्व गुप्त के प्रतिश्रुत हो चुके हो। भट्टार्क, ओह, पाप पंख में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपास में बांध लेता है। दुर्भाग्य। तभी मातृगुप्त आता है, निकलकर, भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल कपट, विश्वासघात, कृतज्ञता और पैने अस्त्र हैं, इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता है। देखा जाएगा भट्टार्क, तुम जाते कहाँ हो? और जाता है। यहीं पे अंक 3 का पहला दृश्य समाप्त होता है। और आगे आज की कक्षा का वाचन इतना तक ही। आप सभी का धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर लाभान्वित करेगी।